Hello students, let's see this question. The question says 10 की power minus 6 molar NaOH is diluted by 100 times. The pH of the diluted base is between 6 and 7, between 10 and 11, between 7 and 8, between 5 and 6. ठीक है. So अब देखो अगर आपका जो NaOH है क्योंकि ये एक strong base है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो एक्वा सोल्यूशन होगा वो आपको Na पॉजिटिव देगा कंप्लीटली आयनाइज होके एंड OH नेगेटिव आयंस देगा. तो अगर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 है सो डिसोसिएशन के बाद आपके हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10 की पावर माइनस 6 मोलर. ठीक है. और कैटायंस की भी सेम रहेगी. सो मैं यहाँ से और इसके अंदर जो वाटर होगा वो वाटर भी आयनाइज करेगा. ठीक है. वाटर भी आयनाइज करेगा. तो वाटर आयनाइज करेगा तो कैसे करेगा H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में. तो यहां से मैं बोल सकती हूँ KW क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. KW इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. ठीक है. ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन. क्लियर. सो अगर मुझे यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव निकालना है तो इट इज गोइंग टू बी KW अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. ठीक है. एंड रूम टेम्परेचर पे KW की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 14 एंड OH की कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिल गई है कितनी है 10 की पावर माइनस 6. सो इट इज गोइंग टू बी 10 की पावर माइनस 8. सो अगर हाइड्रो H पॉजिटिव की प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 की पावर माइनस 8 है तो आपका जो इनिशियली जो आपको बेस दे रखा है आपको उसकी पीएच क्या हो जाएगी. इसका पीएच क्या हो जाएगा माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. सो इट इज गोइंग टू बी माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 8. इसको सॉल्व करके आ जाएगा 8. मतलब आपको जो गिवन एनुअल सोल्यूशन है इसकी पीएच कितनी है 8 है. ठीक है. तो अगर आप इसे डाइल्यूट करोगे तो इसकी पीएच क्या होगी डिक्रीज होगी. ठीक है. इसकी पीएच डिक्रीज होगी इंक्रीज तो नहीं हो सकती. तो सेकंड ऑप्शन में लिखा है 10 to 11 पहुंच जाएगी. नहीं. डाइल्यूट करने का मतलब कि आपने इसके अंदर पानी ज्यादा डाल दिया है. ठीक है. उसके अंदर पानी ज्यादा डाल दिया है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी. क्यों. क्योंकि आपका जो वाटर अगर आप डालोगे वाटर आयनाइज कर रहा है तो वाटर आयनाइज कर रहा है तो वाटर क्या रिलीज कर रहा है हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज कर रहा है. ठीक है. या आप ये कह दो कि पर वॉल्यूम ऑफ द पर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम सोल्यूशन के अंदर आपका हाइड्रोक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगे डिक्रीज हो जाएंगे. ठीक है. तो इसका पीएच भी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा. राइट. पीएच क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो डिक्रीज होगा ये बेस है बट डाइल्यूट करने के बाद रहेगा तो बेस ना एसिड में कन्वर्ट थोड़ी ना हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन में लिखा है कि 5 to 6 पीएच पहुंच जाएगा इसका. नहीं. ये तो एसिड की रेंज होती है. बेस को डाइल्यूट भी कर दोगे तो बेस ही रहेगा ना. ऐसा तो नहीं एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट. सो आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाते हैं. अब फर्स्ट में देखो फर्स्ट में लिखा है कि आपको पता है पीएच स्केल में 7 क्या होता है न्यूट्रल होता है न्यूट्रल पॉइंट होता है. अब कह रहे हैं 6 to 7 आ जाएगा मतलब आप डाइल्यूट कर दोगे तो पीएच जो है वो 6 से 7 के रेंज में पहुंच जाएगा. 6 से 7 वाली रेंज कौन सी होती है एसिडिक रेंज होती है. तो एसिड में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता. राइट. सो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो जाता है. थर्ड में कह रहे हैं 7 to 8. सही बात है. ये कौन सी रेंज है ये बेसिक रेंज है ये बेस की रेंज है. ठीक है. 7.1 से लेकर आपका 8 तक अगर रहेगा तो ये बेस की रेंज रहेगी. ये 7 से भी अगर 8 तक रखोगे तो भी वो बेस की रेंज रहेगी. ठीक है. तो आप डाइल्यूट करोगे तो डिक्रीज होगा लेकिन वो रहेगा बेस वाली पोर्शन में. मतलब 7 to 14 के बीच में ही रहना चाहिए. डाइल्यूट करके डिक्रीज होगा 8 से डिक्रीज हो जाएगा. राइट. 8 से इंक्रीज नहीं हो सकता. इस वजह से आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा. रेस्ट ऑप्शंस आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.